इस वीडियो में आपको रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 21 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। इसमें वर्गमूल निकालना है आपको 7569 का। तो इसकी मैं आसान सी ट्रिक बताता हूँ। ये 4 डिजिट का नंबर है, तो इसे 2-2 डिजिट में ब्रेक कर लीजिए। तो एक पेयर ये आ जाएगा, एक पेयर ये आ जाएगा। राइट साइड के पेयर से यूनिट डिजिट निकलेगा और लेफ्ट साइड के पेयर से 10th प्लेस का नंबर निकलेगा, दहाई अंक का। यूनिट डिजिट का नंबर निकालने के लिए, इकाई अंक का नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये लास्ट नंबर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है? तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। और किसके स्क्वायर में आएगा? अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा आखिरी डिजिट। तो यह तो नंबर होगी, उसका यूनिट डिजिट होगी 3, यह होगी 7। अब इस पेयर को देखें तो यह है 75। 75 किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64। तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, तो ये 8 का स्क्वायर है तो ये 8। तो नंबर होगी, यह तो होगी 83, यह होगी 87। तो अब ये डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर आई है, एक नंबर इसमें बढ़ा के मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा 8 9 72, ये आ जाएगा 72। अगर ये पेयर का नंबर इससे बड़ा है तो बड़ी वाली नंबर, तो अगर हम देखें 75, 75 72 से बड़ी होती है, तो ये वाला नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 87 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये 4 नंबर दिया हुआ है इसमें, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। इसमें से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम भिन्न लिख लें, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 है, 5/6। तो अगर आप इनके अंश और हर में डिफरेंस देखें तो यहाँ 1 है, सभी में 1 आएगा। तो सभी में 1 है, तो सबसे बड़ी नंबर वो होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो इसमें अंश सबसे बड़ा किसका है? ये है इसका। तो ये सबसे बड़ी होगी, तो लार्जेस्ट होगी ये। और स्मॉलेस्ट वो होगा जिसका अंश सबसे छोटा हो। तो इन सब में सबसे छोटा अंश किसका है? तो इसमें है ये, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो इसमें हमसे हमने सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी भिन्न है 5/6 और सबसे छोटी है 2/3, तो 2/3 यहाँ से घटा लें। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/6। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1750 का 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो 1750 में गुणनखंड की संख्या फाइंड करनी है, तो इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 1750, 2 से डिवाइड करें तो 8 दूनी 16, 8 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 875। अब 5 से डिवाइड कर ले तो 17 बचे 85, 17 यहाँ बचा 25, तो 5 बचे 25। फिर 5 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 3 बचे 15, 5 बचा 25, 35 आ गया। फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7 से करेंगे ये आ जाएगा 1। तो अब इसका ये फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ पे 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, 5 कितनी बार है? 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर 3, और 7 कितने बार है? तो 1 बार है तो 7 की पावर 1। ये इसका गुणनखंड आ गया। तो गुणनखंड की संख्या हो जाएगी, यहाँ पे गुणनखंड की संख्या हो जाएगी, ये जो पावर है इनमें एक एक बढ़ा के सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 है पावर, तो यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे? अगले वाली जो पावर से 1 बढ़ा बढ़ा के। तो यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 3 1 4, यहाँ पर 1 है तो 1 1 2। तो अब इसे सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1587 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। ये फैक्टोरियल दिया हुआ है 1587, और इसमें कितने शून्य आएंगे लास्ट में, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, 1587 को 5 से आप डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, 3 और ये हो जाएगा 17 50 85। तो यहाँ पे जो दशमलव के बाद अंक आएगा उसे आपको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे दशमलव में 2 आएगा,
दशमलव में 4 आता, तो दशमलव 4 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ये जो 317 आया, 317 को अब फिर से आप 5 से डिवाइड करिए, और ये प्रोसेस तब तक आपको करना है जब तक 1 से बड़ा अंक प्राप्त हो, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो दशमलव के अंक आएंगे उन्हें आपको इग्नोर करना है। तो 317 को 5 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 31 दूनी 62, 63 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये 63 लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 12 पंचे 60 आ जाएगा 12। यहाँ पे जो दशमलव में आएंगे उसे इग्नोर कर दिया। फिर 12 को 5 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 2। फिर दशमलव के बाद जो आया उसे इग्नोर कर दिया। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आएगा। तो बस अब ये जो नंबर आई हैं, इन्हीं को आप ऐड कर लीजिए, यही हो जाएंगी ट्रेलिंग जीरोज। अनुगामी शून्य जो हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे। तो 7 3 10, तो 12, तो 14, एक ये हो जाएगा 2, और 6 8, 8 1 9, 9 आ गया, और ये हो जाएगा 394। 394 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है, उनके लघुत्तम उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 26 और 27 हैं, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक दिया है एचसीएफ दिया हुआ है 23, और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम के दो भाजक दिया हुआ है कि 26 और 27 है। तो दो डिवाइजर दिए हुए हैं 26 और 27। अगर इसमें हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों नंबर में, इन दोनों में अगर हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर फाइंड हो जाएंगी, जो ये दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो छोटी संख्या में फाइंड करना है, तो इस छोटी संख्या में नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 23 का, तो छोटी संख्या फाइंड हो जाएगी, और इस बड़ी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी संख्या फाइंड हो जाएगी। तो छोटी नंबर फाइंड करनी है, तो 26 गुणे 23, तो ये हो जाएगा 23 छंगम 138, 13, और 23 दूनी 46, और 13 59, ये आ जाएगा 598। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा, ये फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन भी है, दोनों है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर ले। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है तो ये ऐसे लिख लें, 13.69 गुणे ये हो जाएगा 21.16, और ये 5.29 का अंडर रूट है, और ये डिवीजन में है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में बना सकते हैं। जो डिवीजन के बाद नंबर होगा उसे इनवर्स कर दें, तो ये नंबर को इनवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5.29, और ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 54.76। तो इसे हम लिख सकते हैं 13.69 इंटू अंडर रूट 21.16 इंटू ये हो जाएगा 54.76 अपॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.29। तो इसे पूर्णांक बना ले पहले, तो ये हो जाएगा 1369 डिवाइडेड बाई 100, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणे ये हो जाएगा 2116 डिवाइडेड बाई 100, और गुणे ये हो जाएगा 5476 डिवाइडेड बाई 100, और ये अपॉन, और ये हो जाएगा 529 डिवाइडेड बाई 100। तो अंडर रूट में है सभी, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इनका हम स्क्वायर रूट ले लें, 1369 का चाहिए, 1369 का एक पेयर ये एक पेयर ये, तो 3 3 का 9, और हो सकता है 7 का स्क्वायर। अब ये हो सकता है 3 3 का 9, तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि 4 करेंगे तो 4 बड़ी हो जाएगी, तो नंबर होगी या तो होगी 33 या होगी 37। तो अब इसके के लिए क्या करेंगे, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12, तो ये इससे बड़ी है, 13 जो है 12 से बड़ी है तो बड़ा नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 37, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10। अब गुणे 2116 का चाहिए, इसे मैं मिटा देता हूँ, 2116 का चाहिए, 2116 को भी ऐसे एक पेयर ये, तो ये हो जाएगा 6, 6 किसके में आता है, 4 का करेंगे और 6 में आएगा। अब बचा 21, तो 21 4 चौके 16, 5 करेंगे तो 25 ज्यादा हो जाएगा, 4, तो नंबर या तो 44 होगा या होगा 46। तो
एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दें, 5 चौके 20, तो 21 बड़ी है तो 46 लेंगे। ये हो जाएगा 46 बटे 10 गुणे, अब 5476 का निकालें, 5476 लास्ट में 6 है तो 4 आएगा और 6 आएगा, और 54 का निकाले 7 7 49, 7 आएगा, 74 या 76 ये होगा। तो इसमें आप देखें तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करें तो 8 सते 56, छोटी है तो 74 लेंगे, ये आ जाएगा 74, और यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है तो ये 74 ही लिख दें। अब अपॉन में है 529 का स्क्वायर रूट ले, तो ये आ जाएगा 23 का, 23 का स्क्वायर होता है 529, तो ये आ जाएगा 23। अब इसे सोल्व कर लें, 23 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, और तो अब इसे सोल्व करें तो 37 दूनी 74 गुणे 74 हो जाएगा, और 10 गुणे 2, 2 बार मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा 100। 74 का स्क्वायर कर लें, 74 का स्क्वायर करें तो 4 चौके 16, 1 7 चौके 28, दूनी 56, 1 57, 5 आ गया, 7 7 49, 49 और 5 64, ये 54 होगा, 54। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 5476 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 54.76। तो ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या के 5/6 का मान 645 है तो उसी संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। मान लेते हैं वो संख्या x है, तो 5/6 x की वैल्यू है 645, तो x की वैल्यू यहां से निकालें, ये हो जाएगा 645 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 5, और 9/20 का मान निकालना है, उसी संख्या का 9/20 निकालना है, तो 9/20 x की वैल्यू चाहिए, तो 645 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 5, ये x की वैल्यू थी, तो इसमें 9/20 का मल्टीप्लाई और कर दें, तो 5 से इसे डिवाइड करें तो 5 एकम 5 14, 5 दूनी 10, 2 आ गया, अब यहाँ बचा 45, तो ये हो जाएगा 9 बचे 45, 29, 2 से इससे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 में इसे मल्टीप्लाई करें तो 12 36 और 9 त्रिक 27, 200 300 आ जाएगा 87, 387 गुणे 9, डिवाइड करना है 10 से, तो 10 को ऐसे ही रख लें, तो 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें आप, तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, 3 और 6 बचा, 8 9 72, 72 6 78, 7 9 त्रिक 27, 7 ये हो जाएगा 34, और डिवाइड करना है 10 से, तो ये हो जाएगा 348.3। तो ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, इसे मान ले x है, तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 3 ब्रैकेट हैं, तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो 0.006 डिवाइड हो रहा है 0.01 से, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं हर में, तो 2 डिजिट से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, और 6/1 6/1 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट बचा था तो इसे हम लिख सकते हैं 0.6, और ये प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये है 0.008, और ये डिवाइड हो रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह से, जिसे हमने x मान लिया तो इसे हम ऐसे ही रख लें, माइनस यहाँ भी ऐसे ही है जैसे इसमें किया था, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ पर है, तो 2 डिजिट से हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो 2 डिजिट यहाँ पे कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1, क्योंकि 3 से 3 डिवाइड हो गया था, तो ये आ जाएगा 0.1, और ये इक्वल है 0.6 के, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसे राइट साइड ले आए, ये हो जाएगा 0.008 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 0.1, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप, 0.008 डिवाइडेड बाई 0.1, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 डिजिट है हर में, तो 1 डिजिट यहाँ से कम कर सकते हैं, ये आ जाएगा 0.08, ये इसका आंसर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, एक बॉक्स में 1 रुपए 2 रुपए और 10 रुपए के मूल्य के वर्गों के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 2730 रुपए है, सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या एक समान है, तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। तो कितने अमाउंट के हैं, 1 रुपए का है सिक्का
₹2 का है और ₹10 का है और संख्या बताई गई है कि एक समान है। मान लेते हैं सभी की संख्या x है, ये भी x है, ये भी x है। तो इनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा x, ये 2x और ये हो जाएगा 10x और सभी की जो कुल राशि होगी वो 2730 है, तो इनको ऐड कर दें, तो ये इक्वल हो जाएगा 2730 के। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 1, 2 और यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 13x। 13x की वैल्यू है 2730। तो 13 से इसे डिवाइड कर दें तो 13 दूनी 26 और यहाँ बचा 13, 13 एकम 13, 0। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 210। 210 आ गई। टोटल सिक्के हमें फाइंड करना है, तो x, 2x और 3x। 3x सिक्के हैं, तो 3x सिक्के हो जाएंगे, तो x की यहाँ से वैल्यू रख दें, तो 3 गुणे 210, ये आ जाएगा 630। टोटल सिक्के आ गए 630। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 18% की छूट के बाद किसी मेज का विक्रय मूल्य 18,860 रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो 18% की छूट के बाद किसी मेज का विक्रय मूल्य 18,860 रुपए है। तो छूट किस पे मिलती है? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य मान ले एमपी है, अंकित मूल्य है, तो ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अगर हम 18% की छूट दे दें इस पे, तो 18% की छूट दें, तो 100 में 18 घटेगा तो ये 82% निकाल लें। 82% मार्क प्राइस का, एमपी का, तो ये इक्वल हो जाएगा 18,860 की। तो यहां से आप डिवाइड करें तो मार्क प्राइस का आ जाएगा 18,860 गुणे 100 और डिवाइड करना है 82 से। तो 82 से इसे डिवाइड कर लें, 18,860, तो 18 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा 2, ये आ जाएगा 6। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, तो 246। अब 0 बचेगा तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो यही इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 230। 230 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 23,000। तो मार्क प्राइस आ गया 23,000। तो अंकित मूल्य का 60% है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्रय मूल्य आ जाएगा सीपी, ये आ जाएगा 60% निकालने किसका, अंकित मूल्य का, मार्क प्राइस का। तो 60% निकालें तो 60 डिवाइडेड बाई 100 और मार्क प्राइस का भी निकालना है तो 23,000 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा 23 छंगम 138 और यहाँ 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 2 जीरो लग जाएगा, 13,800 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पाइप ए एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए खाली कर रहा है, खाली करने के लिए यहाँ पे माइनस ले लें, तो माइनस 64 मिनट। और कह रहा है पाइप बी इस टंकी को 96 मिनट में भर सकता है। तो भर रहा है तो इसको प्लस में ले लें, 96 मिनट। पाइप सी इस टंकी को 128 मिनट में भर सकता है। पाइप सी दिया हुआ कि 128 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो 1 मिनट का अगर इनका काम निकाल ले, ये हो जाएगा 1 बटे, ये माइनस में था ए वाला, तो माइनस 64 और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये भर रहे हैं, दोनों दोनों भर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। 1 बटे 96 प्लस 1 बटे 128। अब इनका एलसीएम ले ले सभी का, तो यहाँ पे 64 है, तो 16 चौके 64, 16 गुणे 4, तो यहाँ पे है 96, तो 32 दूनी 32 या 96, तो 16, ये 4 भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 96 भी कवर हो गया और 16 चौके 64 दूनी 28, तो 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सारे नंबर कवर हो जाएंगे। तो अब देखें तो 64, 16 चौके 64, यहाँ पे बचा 6, ये माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 96, तो 16 48 दूनी 96, 4 बचा तो यहाँ पे 4, प्लस 128, तो 16 चौके 64 दूनी 28, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पे। अब इसे सोल्व कर ले, तो 4 3 7,
7 में से 6 गया 1, 1 बटा इनसे इनका सभी का मल्टीप्लाई कर लें तो 16 चौके 64, 64 गुणे 6, तो 1 मिनट का काम आ गया 6 चौके 24, 2, 6 छंग 36, 2 38, 384। 1 मिनट का काम आ गया 1 बटे 384, तो 384 मिनट टोटल लगेंगे पूरी टंकी को भरने में। तो ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि एक आदमी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 89 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, तो वह 132 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है। 85 की बजाय वो 89 की अगर स्पीड से चलाता है, तो 132 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। मान लेते हैं इसका समय, जो समय लगता है वो टी है। टी है तो 85 की जगह 89 चल रहा है, तो स्पीड कितनी ज्यादा चल रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने टाइम तक चलेगा? टी टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया नहीं हुआ था। मान लिए टी है, तो टी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इतने ही समय में 132 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ से अब टी की वैल्यू निकाल लें, तो 4 से इसे डिवाइड करें तो 4 3 12, 3 12, 4 3 12, तो 35 घंटे, क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ, तो इसका टाइम आ जाएगा घंटे में। अब कह रहा है कि जब वह 89 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से गाड़ी चलाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। तो 89 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो दूरी निकाल लें, डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 89 गुणे टोटल टाइम 33 था, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लें। तो 33 का पहाड़ आता नहीं है, तो इसे हम ऐसे बना लें, 89 गुणे 3 गुणे 11 कर लें। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 त्रिक 27, 2, 8 त्रिक 24, 2 26, 267 आ गया। 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 11 सत्ते 77, 7, 11 छके 66, 7 73, 7 बचा फिर 11 दूनी 22, 22 7 29, 2937 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और छात्रों की इसमें कुल संख्या दी हुई है 14,400 है। तो ई एंड आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। ई एंड आई में ये है 17% दिया हुआ है, तो टोटल छात्र 14,400 है, 17% अगर निकाल लें तो ई एंड आई के जो स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो फाइंड हो जाएगा। तो 17% निकाल लें किसका? ये टोटल विद्यार्थियों का 14,400 का। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 17 चौके 68, 6, 17 चौके 68, 68 6 74, 7 आ गया। 17 एकम 17, 7 24, तो ये आ जाएगा 2448। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 15 फुट, 10 फुट और 12 फीट है। इसमें एक दरवाजा है, दरवाजे की ये लंबाई चौड़ाई दी हुई है, और 2 खिड़कियां बताई गई है कि 5 गुणे 5 फुट की माप की है। 14 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से दरवाजे, खिड़कियां, छत और फर्श को, दरवाजा छोड़ा जा रहा है, खिड़कियां छोड़ी जा रही हैं, छत और फर्श को छोड़कर कमरे की आंतरिक दीवारों की रंगाई करने का खर्च क्या होगा, ये फाइंड करना है इसमें। तो छत छोड़ दिया गया और फर्श छोड़ दिया गया। तो पहले छत और फर्श को छोड़ के देखें, तो चारों दीवारों की हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रेड्थ, और 4 दीवार होती है तो 2 गुणे एच, एच आ जाएगा। तो ये तो होगी 4 जो दीवार होंगी उनका क्षेत्रफल ही आ जाएगा। अब यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जो वैल्यू दी हुई है वो हम रखते हैं यहाँ पे। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणे, और लंबाई दिया हुआ है 15 फुट, ये आ जाएगा 15, चौड़ाई दिया हुआ है 10 फुट, तो ये आ जाएगा 10, और ऊंचाई दिया हुआ है 12 फुट, ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से अब क्षेत्रफल निकाल लें, तो 2 गुणे और 15 10 25, 25 गुणे 12, तो 25 दूनी 50, 50 और गुणे 12, 12 पंचे 60, 600, ये आ जाएगा वर्ग फुट, फुट का स्क्वायर।
अब कह रहा है कि दरवाजे और खिड़कियां इसमें से और निकाल दें। इस जो क्षेत्रफल आया है, इसमें से दरवाजे का क्षेत्रफल और खिड़कियों का जो क्षेत्रफल होगा वो और निकाल दें। तो 600 में और क्या घटेगा? दरवाजा। दरवाजा दिया हुआ 6 फुट गुणे 4 फुट का। तो 6 गुणे 4 का ये एरिया घटेगा। और क्या घटेगा? 2 खिड़कियां। 2 खिड़कियां दी हुई हैं। इनका क्या दिया हुआ है? लंबाई चौड़ाई। ये दिया हुआ है 5 गुणे 5। तो 5 गुणे 5 ये जो क्षेत्रफल होगा ये भी घटेगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 600 माइनस 6 चौकी 24 माइनस 5 पचा 25 दूनी 50। तो ये आ जाएगा 500, 50 और 24 74, 500 नहीं 526 आ जाएगा। 526 इसका एरिया आ जाएगा टोटल, जिसका हमें जिसे रंगाई के लिए यूज किया जा रहा है। तो खर्च निकालना है, एक्सपेंडिचर। तो खर्च आ जाएगा 526 गुणे 14। 14 का मल्टीप्लाई कर दे। 14 84, 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 36, 3 आ गया। अब बचा 14 पंचे 70, 3 73। तो ये आ जाएगा, ये ये 6 था। तो 73 से 64 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 5 है, तो कॉसेक ई की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 5। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 5। क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए की जो वैल्यू होगी वो इसकी इनवर्स हो जाएगी। तो यहाँ इसका इनवर्स कर दें तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से सॉल्व कर लें। तो कोसेक ए की वैल्यू चाहिए, तो इसे हम ऐड कर लें क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। तो ऐड कर लें दोनों इक्वेशन को। तो ये कोसेक ए और कोसेक ए 2 कोसेक ए हो जाएंगे। 2 कोसेक ए और कॉट ए माइनस कॉट ए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं। 5 प्लस 1/5। तो यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू निकालें। तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25 और 1 26, 26/5। और ये 2 इधर आएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 13/5। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 2.6। 2.6 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिकोणीय संख्या नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। ट्रायंगुलर नंबर का क्वेश्चन है ये। ट्रायंगुलर नंबर क्या होती है कि आप नेचुरल नंबर या कहें प्राकृतिक संख्या को लिखिए। तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं? ये होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही ये नेचुरल नंबर होती हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर होंगी, इन सभी को अगर हम जोड़ते जाएं, जैसे अगर हम एक संख्या को जोड़ें तो पहली ट्रायंगुलर नंबर आएगी, 2 संख्या को जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, 3 नंबर को जोड़ेंगे तो तीसरी आ जाएगी, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5 और इसके बाद 6, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर तक आप ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हैं। तो एक नंबर को जोड़ें तो पहली ट्रायंगुलर नंबर आ जाएगी 1, फिर 2 नंबर को जोड़ें तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो दूसरी नंबर आ गई। फिर 3 नंबर को जोड़ें तो 3 2 5 और 1 6, फिर तीसरी नंबर आ गई। 4 नंबर को जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ दें तो आ जाएगा 10। फिर ऐसे ही 10 में 5 जोड़े तो आ जाएगा 15। फिर 15 में 6 जोड़े तो आ जाएगा 21। ऐसे ही ट्रायंगुलर नंबर निकल सकते हैं। तो आप इनके ऑप्शन में चेक करें। 3, 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 यहाँ भी है, तो ये ट्रायंगुलर नंबर है तो ये भी ट्रायंगुलर नंबर हो जाएगी। और बी में देखें 10, 10 ये ट्रायंगुलर नंबर यहाँ पे है, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है। 15, 15 ये भी है ट्रायंगुलर नंबर में। ये 20 देखें तो 20 है नहीं क्योंकि ये 21 आ गया 15 के बाद, तो 20 ट्रायंगुलर नंबर नहीं होगी, तो ये ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो यही हमें पूछा गया था कि ट्रायंगुलर नंबर कौन सी नहीं है। ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1500 रुपए पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह तक अर्जित ब्याज क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें। ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 1500, इंटरेस्ट रेट 5% है तो 5, और टाइम टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 4 माह।
तो इसे वर्ष में बना लें तो बात हुई 24 4 28 28 महीने हो जाएंगे टोटल। अब 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये साल में हो जाएंगे। तो 28/12 यहाँ पे रख दें टाइम, और 100 पहले मल्टीप्लाई था तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हर में। तो ये आप सॉल्व कर लें। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम देखें तो हम 4 डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7 चौके 28। यहाँ पे डिवाइड करें 4 से तो ये आ जाएगा 3। 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 5। तो 5 बचे 25, 25 सत्ते 175। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 175 रुपए, जो कि ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए चित्र में यदि OA 10 सेंटीमीटर है, OA की जो लंबाई दी हुई है ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो AC, ये पूरी जो लंबाई दी हुई है AC की, ये 16 सेंटीमीटर दी हुई है। तो OB का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। OB मान लीजिए ये x है, तो ये x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगा। ये 90 डिग्री दिया हुआ था, तो इसमें वृत्त की प्रॉपर्टी लगा दें। तो वृत्त की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वृत्त के केंद्र से किसी जीवा में परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो उसे दो भाग में, बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो इसकी जो लंबाई होगी AC की, इसे दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। तो ये 16 था, तो 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो अब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें। तो ये हो जाएगा लंब, लंब का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कांड के स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर के। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो x स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 8 का स्क्वायर इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 64। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36। तो x की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये आ गया 6, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। तो एक सीढ़ी बना ले जो कि 12 मीटर ऊपर दिया हुआ है कि सड़क से है। तो ये मान लें 12 मीटर ऊपर है, और ये सीढ़ी जो है, ये ऐसे सीढ़ी लगी हुई है जो कि ये 13 मीटर की है, 13 मीटर की है, और ये 12 मीटर हो गया। आप देखें उसी बिंदु पर अपना पैर रखते हुए सीढ़ी को 5 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचने के लिए सड़क के दूसरी ओर घुमाया जाता है। तो सड़क के दूसरी ओर घुमा दिया जाता है, तो यहाँ पर छोर होगा सीढ़ी का। तो ये कह रहा है कि 5 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचने के लिए सड़क के दूसरी ओर घुमाया जाता है सीढ़ी को। तो सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पे कहीं 5 मीटर का बना ले, इतनी बड़ी ये सड़क होगी। ये 5 मीटर, मान लें कि ये 5 मीटर है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी ऐसे लगाई दी जाती है, घुमा के ऐसे लगा दी जाती है। तो ये तो 13 मीटर रहेगी। तो अब क्या कह रहा है कि तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो ये पूरी सड़क की लंबाई फाइंड करना है। मान लेते हैं ये टोटल है x, ये टोटल x है, इसी की लंबाई हमें फाइंड करना है कि इस सड़क की चौड़ाई क्या होगी। तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा दें तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 144, तो ये आ जाएगा 25, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 मीटर आ जाएगा। तो ये ट्रिपलेट में है, ये 13 12 5, ये 5, ये 13, तो 12 भी आएगा, तो ये आ जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा 12 मीटर। तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, ये 12 मीटर और 5 मीटर, तो ये आ जाएगी 17 मीटर। टोटल जो सड़क की चौड़ाई होगी वो आ जाएगी 17 मीटर, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 5% बढ़ाने और चौड़ाई 5% कम करने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन हुआ, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी नहीं हुई है, तो आसान बनाने के लिए इसे लंबाई मान लें, लेंथ इसकी 100 मीटर, और चौड़ाई, चौड़ाई भी मान लेते हैं ब्रेड्थ, ये भी 100 मीटर है। तो आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है,
तो नई लंबाई मान ले L1 है, तो ये हो जाएगी 105 मीटर 5% बढ़ाने पे। और ब्रेड्थ कह रहा है चौड़ाई 5% कम की जाती है। तो ब्रेड्थ नई जो होगी, मान लिया B1 है, तो ये आ जाएगा 95 मीटर। अब क्या कह रहा है कि बोर्ड के क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालें, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालें। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालें तो L इंटू बी इसमें भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 गुणे 100, ये आ जाएगा 10,000। और इसे मल्टीप्लाई करें तो 105 गुणे 95 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 105 गुणे 95, 105 और 95 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसे मैं वैदिक मैथ से कर देता हूँ। 105 और 95, 100 से 5 ज्यादा है तो ये आ जाएगा 5, और 95 100 से कम है तो ये माइनस आ जाएगा। 5 50 25, माइनस में था तो ये आ जाएगा -25। और 100 105 है, क्रॉस एडिशन करेंगे तो 105 और माइनस तो ये आ जाएगा 100। या तो इसे हम कर सकते हैं कि 95 में 5 जोड़ दे तो तब भी आ जाएगा 100। तो 100 यहाँ पे माइनस है, तो इसे प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक कैरी यहाँ पे ले जाएं। तो एक कैरी यहाँ से निकालें, तो 100 में से एक घटाएं तो 99, और यहाँ पे एक जाएगा तो 2 डिजिट में था तो 100 जुड़ेगा। तो 100 जुड़ेगा -25 में, तो -25 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 75। तो 99 से 75 इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो अब इसमें परिवर्तन देखना है, तो 10,000 में से 99 से 75 घटाएं क्या आ जाएगा 25। और ये कितने में हो रहा था, ये हो रहा था 10,000 में। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 ये आ जाएगा 0.25%। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये कम हो रहा था तो रिडक्शन कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। शीला अपनी सामान्य गति के 19/20 गति से चलती है और सामान्य गति में लगने वाले समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से कितना समय लगेगा मिनट में हमें फाइंड करना है। तो सामान्य गति के 19/20 गति से चल रही है, तो समय क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। 19/20 गति से चल रही है तो समय ज्यादा लगेगा। तो जो नया समय आएगा, तो जो टाइम होगा, टाइम इस गति से चलने के कारण इसका इनवर्स हो जाएगा। तो अगर टाइम मान ले, टाइम पहले अगर t लग रहा था, तो ये लगेगा 19/20 का इनवर्स कर दें तो ये हो जाएगा 20/19 t के। तो और इसमें क्या दिया हुआ था कि सामान्य गति में लगने वाले समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो अब इसमें ज्यादा टाइम लग रहा था, पहले टाइम था t, तो इसमें से घटा दें तो 20/19 t माइनस t, तो ये दिया हुआ है 5 मिनट के इक्वल, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो 20/19 में से, तो अब यहाँ से t कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 20/19 -1, और ये आ जाएगा t, ये आ जाएगा 5। तो 20/19, तो 20/19 -1 ये आ जाएगा 1/19, और ये t इक्वल टू 5। तो t की वैल्यू यहाँ से निकाला है तो 19 बचा 95, और ये मिनट में था तो ये आ जाएगा मिनट। t हमें फाइंड करना था टाइम, तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपके सभी क्वेश्चन करा दिए हैं मॉक टेस्ट के, जो 21 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।